सर्वमंगल मांगल्ये मान्योः शान्ति पृथिवी शान्तिरापः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमया अग्निदेवा मनवः सूर्यनक्षसो विश्वेनो देवाङ्गे दुष्टो वागोदस्थानो निर्भशे महिदेवहितां यदायुः शतमेनो शरदो अन्ति। आंखें सिर तोड़ देगा और शेर को भी हरा सकता है। इसी प्रकार से इस महामारी को जीतना भी है और उसके लिए विशेष है योगा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वच्छ खाने खाने और साग सब्जियों का ज़्यादातर इस्तेमाल, तली वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। विशेष करके व्यायाम, योगा, अनुष्ठान इस प्रकार के जो है कर्म करने चाहिए और मन में ये निश्चय रखना चाहिए कि हम इस बीमारी को हरा के रखेंगे, इसके अधीन नहीं होंगे, इससे हारेंगे नहीं। इस प्रकार के बलवान मानसिक संकल्प, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प के अंदर इतनी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और बड़े बहुत एक जो है महादेव जी के दरबार में वहाँ हाजिरी लगाई और इसके लिए सबको आशीर्वाद है। आनंद हो, मंगल हो, कामनाएं पूरी हो। ओम ओम ओम। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस बार भी छड़ी यात्रा निकाली गई और महामारी के कारण जैसे कि गवर्नमेंट का भी नियम था और हम लोगों को सबकी सेफ्टी को देखते हुए पालन भी करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का और कम से कम आदमियों का। और उसी प्रकार से गैदरिंग ना करते हुए कम से कम 4-5 आदमियों के मौजूदगी में ही वैदिक मंत्रों के द्वारा पहले पूजन करके छड़ी यात्रा को ले जाकर श्री बूढ़ा अमरनाथ जी 3 दिन के लिए स्थापित किया गया परंपरा के अनुसार। और आज सवेरे फिर वैदिक मंत्रों से पूजन करके यहाँ पर पुंछ में दशनामी अखाड़ा में पुनः जो है छड़ी को पूजित करके स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग महामारी के कारण लोगों को भी कहा गया था कि कम से कम ही भाई मानसिक पूजन करें, मानसिक दर्शन करें और सोशल जो मीडिया है उसके अनुसार भी उसमें ठीक है अपना दर्शन पूजन कर सकते हैं, जैसा कि सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। और जो भक्त लोग नहीं भी आ सके, जिन्होंने हर साल के नियम बनाए थे, बहुत गर्म धूप बारिश सहन करते हुए पैदल भी जाते रहते थे, उनको इस बार थोड़ी सी मन में हुई होगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं कि उनकी श्रद्धा के अनुसार उनकी कामनाओं को पूरा करें, मंगल करें, आनंद प्रदान करें और सारे विश्व के ऊपर ही इस समय ऐसी भयंकर जो महामारी के रूप में
ये समस्या संकट उत्पन्न हुआ है, इससे जल्दी से जल्दी सारे विश्व को ही छुटकारा दिलाएं। और इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति के संक्रमित होने के कारण, ना जानकारी के कारण हजारों व्यक्ति और भी संक्रमित हो सकते हैं। ये कोई छुपाने की बीमारी नहीं है, ये कोई बड़ी गंदी बीमारी नहीं है, या कोई किसी का कोई दोषों से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है। एक वायरस है, फैला हुआ है, और आगे से आगे बढ़ करके इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें, और विशेष करके इस कोरोना के साथ में मुकाबला करने का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति शत्रु के आगे भी कहते हैं, अगर शेर भी आ जाए तो हाथ जोड़